प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। अब सब कुछ सुना गया, अब सब कुछ सुना गया। हासिल कलाम ये है क्या कि हम अपने आप को जांचें। दूसरा करंथियों 15वां बाब बहुत अच्छा कलाम है। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो आज उसकी जिंदगी पलट जाएगी। हम चाहते हैं कि हम यीशु की तरह हो। हम चर्च चाहते हैं लेकिन हम यीशु की तरह नहीं बन रहे। हम टाइट देते हैं
फिर भी हम यीशु की तरह नहीं बन रहे। हम खाना खिलाते हैं, फिर भी हम यीशु की तरह नहीं कर ले। Why? What is the reason? Only one reason. छोटी सी चांदनी का वर्क लगाते हैं। दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 5। तुम अपने आप को आजमाओ। हाँ, अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम अपने आप को, आजमाओ। लेकिन दुनिया ऐसी है, वो दूसरों को आजमाती है। वो क्या कर रहा है और या वो क्या कर रही है। आज इस बच्चे ने आप सबका भी दिल खुश कर दिया, मेरा ज्यादा करा है। मेरी माँ की प्रॉपर्टी मेरी तो होगी। और यस, ये कंफर्म है, कंफर्म हो गया। कोई नहीं रह सकता ये। कोई निगाह ना लगाए। अगर हम खुदा के हैं तो शैतान हमको ले नहीं सकता। हालेलुया। हम अपने को नहीं जांचते। सारी दुनिया का मसला तो यही है। अगर कोई अपने आप को जांच ले तो कभी भी झगड़े। अगर वो अपने आप को आजमा लेते कि ईमान पर हो या नहीं, कि हम ईमान पर, हो या नहीं। यीशु मसीह जो आया था ईमान से तो आया था। वो फरिश्ते ने क्या कहा था उससे? फरिश्ते ने ये कहा था कि तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा पैदा होगा। मेरी मां से नहीं कहा था कि तेरे पास ऐसा वाला काला कलूट आएगा, लेकिन मरियम से कहा था तेरे बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। अगर हम ईमान की बात करें तो मैं यहां जितने बैठे हैं आधे से के ज्यादा के पास ईमान नहीं है। आई एम सॉरी, यू जस्टिफाई thyself. It is very necessary you judge to you. खुदा तो बाद में आपको जज करेगा। आज हम अपने आप को जज है। अगर हम अपने आप को आजमाएं कि ईमान पर है कि नहीं, अपने आप को जांचो। नंबर 2, सबसे पहले आजमाओ। दूसरी चीज जांचो। आजमाओ कि मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है ना, लेकिन जांचता कैसे है? जब खाना बन जाता है, उठाया है, अब जैसे हमारी ये साहबजादी है, ये खाना बनाने के अंदर बाद ये कटोरी में कुछ लेकर आती है और जांचना चाहती है ये गल गया कि नहीं गला। अपने आप को आजमाओ और जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते? क्या तुम, नाउ दिस टाइम आई एम टॉकिंग विद यू, एवरी पर्सन हु इज हियर, फिर से पढ़िए ये वाली लाइन। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते? क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं बताते कि यीशु मसीह तुम में है? कि यही तो बात उस लड़की ने कही थी। कितने यीशु मसीह में है? अगर तुम अपनी बाबत ये जानते कि यीशु मसीह तुम में है, इसके माने वो कह रहा है तुम्हें पता ही नहीं यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं, कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। वरन ओफो, वह निकम्मे निकल गए। कितना बुरा लगता कि जब क्लास टीचर कहती बहुत निकम्मी है रोबीना, बड़ा गुस्सा आता होगा। लेकिन ये यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्या निकले? नाम मकबूल निकले। आप खुदा की आंखों के सामने खड़े नहीं हो सकते। जो लड़की किसी लड़के को अच्छी नहीं लगती,
या लड़का लड़की को नहीं अच्छा लगता तो वो माना ये लोग कर देती है। बड़े अच्छे तरीके से गए थे बन ठन के, लाली वाली सब कुछ लगाई थी, इधर भी लगाया था होंठों पर, फिर यहाँ पे भी लोग एक दो काली काली लगाई थी, यहाँ पे भी लगाई थी, लेकिन उसने कहा बेकार। कितना खराब हालत हुआ होगा ना। आज खुदावन यही कह रहा है कि अगर तुम सही नहीं उतरे तो क्या हो गए? नामकबूल हो गए। कैसे? बताता हूं मैं कैसे। एक दो लोगों का एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। एक फरीसी, लूका का 18वां बाब, एक फरीसी अब खुदा के घर में खड़े होकर देखिए कितनी अच्छी दुआ कर रहा था। हाँ, फरीसी खड़े होकर अपने दिल में यूं दुआ कर रहा था। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कितना अच्छा है लड़का ये। आप अपने आप को भी उसमें टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं इसकी तरह हूं। हाय खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं। बाकी आदमियों की तरह जालिम, किसकी तरह? बाकी आदमियों मेरे से छोड़कर सबकी किसी की तरह। आई एम वेरी प्रेशियस फेलो। नो, यू आर नॉट प्रेशियस फेलो इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। अभी खुदा बताएगा तो उसमें क्या कमी थी जी। बाकी आदमियों की तरह जालिम, बाकी आदमियों की तरह मैं जालिम नहीं हूं, बेइंसाफ, और मैं क्या बेइंसाफ, अन्यायी नहीं हूं। हिंदी में तो अब ये नहीं है ना, लोग जब मैं सर पे हाथ रख के बैठता हूं ना तो जो ना मेरी बेटी हाथ हटा देती है, सर हाथ हटाओ। अन्याय यानी क्या है? बेइंसाफ, बेइंसाफ नहीं हूं। जिनाकार, क्या नंबर 2? व्यभिचारी नहीं हूं। न्यायिक महसूल लेने वाले की माने, अब किसकी तरह? चुंगी लेने वाले के समान। वो उस जमाने में चुंगी वालों को कहा जाता था, इन्हें चर्च में मत आने देना, यही था ना। और जो चर्च पे नहीं आता तो आसमान पे कैसे जाएगा? अब आइए सुनिएगा इसका काम जी। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता। कितने बार? खुदा ने सिखाया हफ्ते में 1 बार रोजा रखो। और ये अपने आप को इतना ऊंचाई पे लेके जा रहा कि मैं 2 बार रखता हूं रोजा। सेकेंडली, और अपनी सारी आमदनी पर, अबे एक ही आमदनी तो आती है तंग, तुम्हारी कितनी आती है? 8-10 आमदनी है, हमारी भी एक ही है, और धोनी की भी एक ही है ही नहीं, बिल्कुल बेचारे के तो है ही नहीं। कपड़े हमने खुद दिलाए अच्छे वाले। मैं हफ्ते में 1 महीने में अपनी सारी कमाई, जैसे कोई होता है, जैसे 1 तारीख को दे देनी चाहिए टाइट, और इसमें जो हमारी जो कमला सबसे आगे है, पहले 1 तारीख से पहले ही दे देती है, तो वहां पे आसमान में ये हमसे पहले जाएगी। लेकिन वो दूसरा काम ना करे, मैं उसकी तरह नहीं, मैं तो हरकत धक्का मारता ही। क्या लिखा है, आगे पढ़िएगा। और अपनी सारी आमदनी पर ढेकी लगाता। सामने अपनी सारी आमदनी पर ढेकी देता हूं, लेकिन महसूल लेने वाले, लेकिन मैं अब देखिए सुनिए दूसरा आदमी, अब उसका रोल आया है। आपने देखा होगा ना पिक्चर में, सुनिएगा क्या कह रहा फरीसी, ओ चुंगी वाला। लेकिन महसूल लेने वाले, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, कहां पर? दूर खड़े होकर, ही इज नॉट इन द चर्च ऑफ द गॉड, वेयर ही वेरी फार अवे। वो दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा, क्या ना, इतना भी ना चाहा, इतना, अबे
ज्यादा तो बहुत थोड़ा सा भी नहीं चाहा जी। कि आसमान की तरफ आंख उठाए। खुदा बाप तो आसमान पे रहता है। आप यीशु को तो कहते मानते हैं, लेकिन इस आदमी की तरह नहीं मानते। उसने आसमान की तरफ आंख उठाना भी न चाहा, बल्कि छाती पीट पीट कर आए खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर। You repent thyself, Lord, I am sinner. Every fellow in the world is a sinner. If you are liar, you are sinner. If you are defense, you are sinner. अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं, you are sinner. आप बड़ा बोल रहे हैं, कहते तो है बेटा निवाला बड़ा खा लेना, एक रोटी ठूस लेना अंदर, लेकिन बड़ा बोल नहीं बोलना। That is sinner. फिर से पढ़िए। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा आसमान की तरफ आप उठा के देखो, बल्कि छाती पीट के कहने लगा, आए खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर। सिर्फ one sentence, forgive my sin, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। Below the sky, upon the earth, every human being is sinner. अगर आपने किसी को गुस्से की आंख से भी देख लिया, ये सिनर है। फिर क्या करें? देखिए, हम होली कम्युनियन लेते हैं ना, ये खुला रखना भी इसका आखिरी वर्ड बहुत अच्छा है। मैं क्या खुलवा रहा था? होली कम्युनियन, उसका 11वां बाब, शायद उसकी एक अध्याय में लिखा, अगर वो अपने आप को जांचते तो सजा। आज बहुत से लोग सजा पा रहे हैं, लेकिन खुदा ने मेरे इस दुख में भी मुझे खड़ा कर रखा है, वो आपको भी खड़ा कर रखेगा। आप अपने आप को जांचिए। आज से 38 साल पहले मुझे पता पड़ा, आई एम सिनर, आई एम सिनर। उस दिन के साथ आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं करा। डांटता जरूर हूं और डांटता रहूंगा। नितिन, ये नहीं मना कर रहा कि नहीं आप नहीं भैया, ऐसे लड़के को डांटो तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। जो चर्च के लिए करता वो अपना हाथ हटा लेगा, जैसे जोनी ने हटा लिया है ही नहीं। हालेलुया। अगर तुम अपने आप को आजमाते तो सजा ना पाते। अब सारी दुनिया सजा पा रही है। एक के जरिए से हम सजा पा रहे हैं। आदम ने गुनाह करा, आज तक उसका गुनाह लोगों के डीएनए कह रहे थे ना, डीएनए में सबके वी आर सिनर। लेकिन जितने यीशु मसीह में आ जाते हैं, अब फली आ जाए उसी पे 12 जो 18वां है, आखिरी आयत। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये शख्स दूसरे की निस्बत, ये कौन सा शख्स जो छाती पीट पीट के कह रहा था, खुदा मैं बहुत गुनहगार हूं। ये शख्स दूसरे की निस्बत, दूसरे वो जो कह रहा था मैं 2 बार अपना रोजा रखता हूं एक हफ्ते में और अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं, क्या हुआ उसका? ये शख्स दूसरे की निस्बत हाँ, राजबाज ठहरकर, क्या? राजबाज ठहरकर, Yesterday you listen, राजबाज, और बाइबल में लिखा है यही राजबाज बना, यही राजबाज बना। Why? What is the reason? He confessed
thyself I am sinner. गुनाह सबसे हो सकता है। जितने यहां बैठे सबसे ज्यादा गुनहगार मैं रहा हूं 38 साल पहले, जब खुदा बाप दाऊद को माफ करता, उसने मुझे भी माफ करा है। अगर मैं जो माफ ना करता तो मैं पादरी ना होता, आज 5 चर्च नहीं होते, आज एक कन्वेंशन सेंटर नहीं होता। खुदा ने माफ करा, आपको भी माफ करेगा, लेकिन शर्त एक है, आप अपने आप को जांच लें। सलीब लगा के ये नहीं कहला सकते कि हम यीशु के हैं। बाहर से तो यीशु पे लिख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, आए फरीसी अपने कटोरे को कहां से धोले? बाहर से धोले ना, अंदर से 5। वाई? जो चीज बाहर से दिखती है वो तो अंदर वैसे होगी। क्या अंदर से धोले तो बाहर से तो अपना आप ही समझ जाए हमारा दिल कैसा है, हमारी बॉडी कैसी है। जब हम किसी से बोलते हैं तो ये तो नहीं लगता कि ये बहुत घमंडी आदमी है। इस शख्स की तरह मानो मेरे पास कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में घूमता मेरे पास कुछ नहीं है ना? हाँ, नितिन भी ऐसे ही कहता है। मेरे पास तो पॉपुलर है, सबको पता है। लेकिन जो कुछ खुदा आपको देता है उसमें से खुदा के लिए खर्च करो। बस खुदा का हक। आपकी बीवी कौन है? अनुज, यही है ना? तो अगर आप बाहर की बात इनको ना बताएं, किसी और लड़की को बताते तो क्या होगा जी? शाम को घर पे तो आना ही है। यही खुदा बाप आपसे चाहता है। हमारा एक ही खुदा है, हमारे करोड़ों खुदा नहीं है, हमारा एक ही खुदा है जिसने कहा था मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आर यू रेडी टू गो देयर? इट इज वेरी नेसेसरी you become a fellow of Jesus Christ. Am I right? जांचो आप अपने आप को कि डीएनए यीशु मसीह का मेरे अंदर, अब मेरे बाप का डीएनए नहीं है, मेरे अंदर अब यीशु मसीह का डीएनए, क्योंकि मैंने उसके खून को पिया है। उसने मेरे लिए खून बहा है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसने मेरे लिए सलीब उठाई है, मेरे लिए आपकी जान बच जाएगी। और जब आप जाएंगे, जाना सबने भाई, जाना है ना सबने। अभी तो मैं 74 साल का हूं। कल एक आदमी मुझसे कह रहा आप तो 41 साल के लग रहे हैं। मैंने कहा जब मैं 120 का हो जाऊंगा तब कितने का लगूंगा? 60 के। मेरी तमन्ना है कि मैं 120 साल तक जीऊं। और इसी तरह खड़े होकर खुदा का कलाम सुनाता रहूं। हजारों को मैंने बैप्टिज्म दे दिए, सैकड़ों की शादियां पढ़ दी हैं, लेकिन इससे खुदा नहीं मिलता। किसी गरीब की खबर लेकर उससे खुदा मिलता है। खुदा हमें इंसानों में तो मिलेगा। आप यहां पे क्यों आते हैं? आप मुझमें यीशु मसीह का अक्स देखते होंगे। और मैं यही चाहता हूं कि खुदावन आपको अपने साथ ले जाए। कहां पे? दुबई है एक वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत, there will be any mobile, any satellite, जहां पे यीशु है वहां पे हमारी सारी चीजें हैं। अपने खुदा को जानिए, पहचानिए। कहिए आज से मैं अपने आप को आजमाना शुरू करूंगा, और वो लोग अपने साथ अपनी जगह खड़े हो जाएं, ताकि हमारी पादरी साहिबा
मार्लिनी मिलीसेंट, जिनका चर्च वैशाली में है, लेकिन यहाँ पर हमारी साथ खुदा की खिदमत करती है। ये मेरी असिस्टेंट है, हर चीज में असिस्टेंट करती है, खाना खिलाने में, लेटने में, उठने में। कल रात को 2 बजे, मैंने 2 बजे तक स्टडी करी है। जो कलाम मैंने कल बनाया आज नहीं बोला, अगले इतवार बोलूंगा। मैं अगले इतवार कहीं जाऊंगा ही नहीं, यहीं पे बोलूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप दुबई से भी सुन लेना। मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देके जाऊं। अगला टाइम मेरा ये होगा। खुदा आपको बरकत दे। और जो अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो आपको कहता खुदा मैं नहीं हूं तेरे में, अब तू मुझे अपने अंदर बढ़ा, तो आइए खड़े हो जाए और मार्लिनी मिलीसेंट दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423